उसने दूसरा शूज उतारा, आराम से उसको नीचे फर्श के ऊपर रख दिया। खुश हो गया। तकरीबन 2-1 घंटे बाद ना उसके दरवाजे पर नॉक हुआ, डुड 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 डुड। तो उसने उठ के दरवाज़ा खोला तो नीचे वाला हमसाया था। तो अब फौजी ने पूछा, अब क्या मसला है भाई, अब क्यों इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हो? तो उसने कहा, अल्लाह का वास्ता है ये दूसरा जूता भी मार लो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने एक मारा है, उसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम दूसरा जूता मारोगे तो उसके बाद बहस हो सकूँगा, तो तुम दूसरा जूता क्यों नहीं मार रहे? ये गो एक लतीफ़ा है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये बड़ा ट्रू किस्म का बेसिकली लतीफ़ा है कि मोदी का बस नहीं चल रहा और अब वो चाहता है कि कुछ ना कुछ हो जाए, किसी न किसी तरीके से हो जाए, और इस साइड से पाकिस्तान दूसरा जूता मार ही नहीं रहा। अब वो डिस्टर्ब है। अब ये जो डिस्टर्बेंस है इसका हल क्या है, आज के वीलॉग पे पूरी तफसील के साथ हम आपको बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दी है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है, डिस्क्रिप्शन में वो कम्युनिटी और उसका लिंक मौजूद है, आप उसे क्लिक करें ताकि आपको रियल टाइम न्यूज़ जो है वो मिलती रहे। इशूज़ जो भी हैं फ़र्क साहब आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम आपको खबरें बताएंगे दो सूरत हाल में। एक तो खबरें हैं जी मज़ाहिया खबरें। ये मज़ाहिया खबरें जो हैं ये इंडियन मीडिया की तरफ से आई, ये थोड़ा सा आपको बताएंगे और फिर वाकई आएंगे ज़रा अपने असल इशूज़ पे जो हमारी सीरियस स्टोरीज़ हैं, जो वाकई की जैसे कहते हैं ना एक्चुअल अपडेट्स हैं, इंडियन मीडिया वाली नहीं, एक्चुअल अपडेट्स। तो कल इंडियन मीडिया को जी को गाँव मूत्र ज़्यादा चढ़ गया था, ज़्यादा नशे में थे, इतने नशे में थे कि उनके आरएसएस वालों को उन्होंने कैमोफ्लाज करवा दिया। उन्होंने कहा गाय का गोबर लगा के फिरो पूरे इंडिया के अंदर, कैमोफ्लाज हो जाओ, पाकिस्तान को नजर मत आना कहीं से, ठीक है। तो इस तरह की सूरत हाल थी। उन्होंने जी क्या क्या शुरलियां छोड़ी। कहते हैं जी F-16 गिरा दिए, कहते हैं जी JF-17 थंडर जो है वो 2 तैयारे हमने गिरा दिए, एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब ये लतीफ़ा चल रहा है और यकीन माने इंडियन मीडिया को देखने के बाद जब मैं सुबह उठा तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे तो अभी तक 4 दफ़ा शहीद हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा जी आप पूरे पाकिस्तान में घुस के इतना मार चुके थे वो पाकिस्तान को अपने ख्यालों में कि हम सब 4-4, 5-5 दफ़ा शहीद हो चुके हैं उनके हिसाब किताब के अंदर। तो अब सुबह जब इंडियन मीडिया की अपनी आँख खुली, एक्चुअल खुली, तो उन्हें पता चला ये तो सारी रात हम पता नहीं क्या बोंगियाँ मारते रह गए। पूरी दुनिया ने गालियाँ देनी शुरू कर दी। दुनिया ने जब सुबह उठ के देखा तो पाकिस्तान तो सलामत था, पाकिस्तान तो ठीक था। तो उन्होंने कहा कि यार ये तुम रात को कर रहे थे, ये क्या था? तो अपनी एक एक खबर से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया। और सुबह होते ही जेडी वेंस शायद रात को इन्हें देखता रहा तो वो तंग था इनसे। उन्होंने कहा यार ये क्या बकवास है। सुबह उठते ही उसने कहा कि यार हम तुम्हारी जंग में नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। इंडिया पूरी तरह से चाह रहा था किसी तरह से जेडी वेंस आके जंग रुकवा दे या कोई अमेरिका आके इंटरवीन कर दे, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं हो रही, आपका मसला है, नन ऑफ आवर बिजनेस। और पाकिस्तान को इस वक्त यही चाहिए था। पाकिस्तान यही चाह रहा था कि हम पे कोई इंटरनेशनल प्रेशर ना आए क्योंकि हमने तो अपना बदला भाई लेना है। और इसी दरमियान में एक छोटी सीरीज बात भी आपको बताता जाऊँ। अच्छा जी, एम्बेसडर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, रिजवान सईद शेख साहब, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं अमेरिका में। इन्हें सुनिएगा, CNN को इन्होंने इंटरव्यू दिया, इस तरह डिफेंड किया जाता है। ये होता है पाकिस्तान का मौक़िफ़ देना, जिस तरह हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन दे रहे हैं। माजरत खां हूँ, वो शायद ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उनकी शायद प्रैक्टिस नहीं है। अगर नहीं है तो कम अज़ कम इस इंटरव्यू को ज़रूर देख लें कि उन्होंने मुँह तोड़ के जवाब दिया। CNN को ये उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे अपनी आवाम का प्रेशर है, पाकिस्तान अपना राइट रिजर्व रखता है, इन्होंने हमारी बाउंड्री के अंदर आके ये हरकत की और हम इसका जवाब देंगे। और जिस तरह के इल्ज़ामात, ज़ाहिर सी बात है इंडियन मीडिया या इंडिया के जो लोग हैं वो ब्रीफ भी करते हैं इंटरनेशनल चैनलों को, तो वो तमाम जिसे कहते हैं ना वो नैरेटिव को उन्होंने काउंटर करके रख दिया। बहरहाल जी, अब चलते हैं अपनी जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं उनकी तरफ। ये इंडिया की तंबीह तो हम कंटिन्यूसली अब उतारते रहेंगे, जो इन्होंने रात शुगल लगाए हैं ना, यकीन माने हंस हंस के भी हम पागल हो रहे थे। हम सोच रहे थे कि यार ये इंडियन वाकई इस मीडिया पे बिलीव नहीं करते। हम भी बाजी बंद करो, सीरियस आज सीरियस अब हम आते हैं वाकई सीरियस काम पर। तो जी हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स हम आपको थोड़ी सी इंडिकेटिव में मैं रखता हूँ, मैं आपको तीनों टॉपिक्स इकट्ठे नहीं बता रहा, 1 बाय 1 बताएंगे। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो हमारी स्टोरी है जी कि पाकिस्तान इस वक्त अब जो सिचुएशन है, हम किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान को कौन सा ऐसा क्वेश्चन मिल गया है? ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इनसाइड एनालिसिस है, जानिएगा जावेद चौधरी साहब से। मसला ये है कि सऊदी अरब का जो आना है ना
उस वक्त अमेरिकन से इन्वॉल्व करते हैं जब पाकिस्तान मानता नहीं, जब पाकिस्तान राज़ी नहीं होता। उससे पहले अमेरिकन को फ़ोन करते हैं और जैसे कि मार्को रूबियो ने फ़ोन्स किए, बाकायदा कई फ़ोन्स किए उसने एक दिन, और उसके बाद फिर वो ब्रिटिशर्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो उनका ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वो, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो उनके ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वो मुसलसल राब्ते में रही, और उन्होंने गवर्नमेंट और उसके बाद आर्मी के लोगों से सबसे उन्होंने मुलाकात की। जो लास्ट उनके पास ऑप्शन बचता है पाकिस्तान की वो सऊदी अरेबिया होता है। जब पाकिस्तान राज़ी नहीं होता तो सऊदी अरेबिया को शामिल है। अभी जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए हैं वो सबसे पहले इंडिया के, और इंडिया को जाकर किसी के कहने पे कि ऐसे नहीं कि रुके और चले गए, डेफिनेटली अमेरिकन से उनके साथ बात की, फिर उसके बाद फिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गए और जाने के बाद उनसे बात की, और वहाँ बात करने के बाद वो पाकिस्तान, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान आए हों यहाँ से कुछ उन्होंने पाकिस्तान की टर्म एंड कंडीशन मालूम की और उसके बाद उनके नहीं, वो वहाँ से आकर उनकी टर्म एंड कंडीशन या सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद ये था कि उनकी यहाँ पर मीटिंग्स हुई, और मीटिंग हुई, मीटिंग्स के फ़ौरन बाद वो यहाँ से चले, ठीक है, यानी एक रात में उन्होंने यहाँ पर स्टे की। ये सऊदी अरेबिया का आना और फिर फ़ौरन चले जाना, इसके अंदर सब कुछ, क्योंकि फ़ौरन चले ना जाते तो हो सकता है यहाँ पे मार्च स्टार्ट हो जाए, और एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा अगर किसी दूसरे मुल्क के थ्रू जंग स्टार्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है, ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जहाज़ ने फ्लाई करना, उससे वापस आना होता है, और वापस कैसे जाएंगे अगर आपकी फ़िज़ाई हदूद ही बंद होगी और मिसाइल चल रहे हैं और उसके अंदर तोपें चल रही हैं और बारूद पड़ रहा है हर तरफ, तो फिर ज़ाहिर है एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा फंस गया ना। तो ये हमेशा जब इस टाइप की सालसी होती है और किसी जगह डेड लॉक हो जाता है और दूसरा मुल्क नहीं मान रहा होता है, उनको कह देता है कि भाई मसला हमारी इज़्ज़त का है, और फिर वो कन्विंस हो जाता है कि वाकई इनकी इज़्ज़त का, तो फिर वो इमीडिएटली निकलता है। और ये बाकायदा एक प्रैक्टिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिस्ट्री के अंदर भी आप देखें। जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा का आना कि पाकिस्तान को समझाए, क्योंकि ये हमारा आखिरी दोस्त है इस मामले में जो हमें समझा सकता है, जिनकी हम बात मान सकते हैं, और फिर उनका फ़ौरन चला जाए, ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया हुआ है, और टाइम पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर लिया, और वो टाइम जो सऊदीज़ को बता दिया कि भाई साहब हमारे पास ज़्यादा टाइम बेहतर ये है कि आप ना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान जो है वो अब बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट में इस वक्त, आप ये समझें कि जैसे होता है ना वो बंदूक के अंदर गोली और उसके बाद अपना हाथ उसके ऊपर रख लेना ट्राइगर के ऊपर, और थोड़ा थोड़ा ट्राइगर ऐसा दबा रहा होगा, इस किस्म की पोजीशन है इस वक्त। और ये पोजीशन अब से नहीं है, पिछले 3 दिन से, और हर रात जो है वो हाई अलर्ट होता है, और आज तो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है। और इसका एक और मैं आपको इसका एक सबूत और भी देता हूँ कि इस वक्त भी इंडिया के 28 एयरपोर्ट्स हैं जिनको टोटली बंद कर दिया गया है, और इनकी जो बंदिश का दुलानी है उसे 15 मई तक खींच दिया गया, ठीक है। और इससे हज़ारों उनकी एयरलाइंस जो डिस्टर्ब हुई, हज़ारों उनकी परवाज़ें डिस्टर्ब हुई, और इंडिया को बहुत नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट्स हैं वो खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। तो इस चीज़ ने भी ये साबित कर रही है चीज़ कि पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली कुछ न कुछ कर रहा है, और अब ज़्यादा टाइम पाकिस्तान को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर है, और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम जो हमले के बगैर नहीं रह सकते, हमारी बेइज्जती हुई है बहुत ज़्यादा, और पब्लिक ये चाहती है कि हर सूरत गवर्नमेंट में इसका बदला ले, और पब्लिक का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट उसको रेजिस्ट नहीं कर सकेगी। जैसे रिजवान सईद साहब का आपने जिक्र किया, रिजवान सईद साहब जो बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं, और ये पहले अमेरिका के अंदर वाशिंगटन के अंदर डिप्टी हेड ऑफ मिशन रह चुके हैं, ठीक है। इनकी सर्विस जो है उनका बड़ा हिस्सा अमेरिका के अंदर गुजरा, कॉन्फिडेंट आदमी हैं, और इन्हें मुश्किल टाइम पे वहाँ पे एम्बेसडर बनाया गया, और कैरियर डिप्लोमेट हैं, और इन्होंने बड़ा ठीक, मैंने वो देखा उनका जो इंटरव्यू था दिन के वक्त, मैंने जलील तक जिक्र किया, कमाल कर दिया, कोई शक नहीं। हुकूमत पाकिस्तान भी यहाँ पे कमाल कर रही है, लेकिन एज ए एम्बेसडर जिस तरह उन्होंने प्रेजेंट किया अपना केस चंद मिनटों के अंदर, जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, और चंद मिनटों के अंदर जिस तरह एक पाकिस्तान की आवाज़ है उसको पूरी दुनिया तक पहुँचाया, वाकई वो कमाल। वो भी ये चीज़ बता रहे थे कि जनाब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, और पब्लिक का प्रेशर, और पब्लिक के प्रेशर को गवर्नमेंट ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकती। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ करना है। अब इंडिया के अंदर जो अफरा तफरी है, जो सऊदीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, और फिर इन्वॉल्वमेंट के बाद उनका फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाना, और इंटरनेशनल मीडिया को ये तस्लीम कर लेना कि जनाब बड़ा पब्लिक प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, स्टेट के ऊपर, इसका
और फिर इसके साथ साथ जेडी बैंस का बाहर निकल दो से इट्स नॉट आवर बिजनेस उसका ये कह देना, इसका मतलब ये हुआ कि अब गेम ओपन है और पाकिस्तान को एक ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है कि ठीक है आप अपना बदला पूरा करें और उसके बाद फिर तो दरमियान में दोबारा आएंगे और सेटल करेंगे चीज़। तो मुझे लगता है इंडिया भी अब इस चीज़ पे एग्री कर रहा है कि ठीक है जी उसको दूसरा जूता फेंक रहे थे जो सब दूसरा जूते का इंतजार कर एक चीज़ आप मानेंगे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने इंडिया के नर्व्स थका दी। डेफिनेटली और पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किया ऑनेस्टली, मैं बड़ा मेच्योर बिहेवियर है पाकिस्तान का। उसकी वजह यह है कि जो नरेंद्र मोदी है उसका बस नहीं चल। अभी देखें ना ये खबर आई है टेलीग्राफ की और खबर ये आई है कि ये कराची पोर्ट के ऊपर हमले की इंडिया ने तैयारी कर ली। उन्होंने अपना जंगी बेड़ा जो है ना वो भेज दिया कराची की तरफ और इस वक्त वो 300 से 400 मील के फासले पे है यानी कराची से, और अपने वाटर्स में है, वो इंडियन वाटर्स के अंदर है लेकिन पाकिस्तान के बहुत करीब है, कराची के बहुत करीब है। और उसके ऊपर उसने ब्राह्मोस जो मिसाइल हैं वो क्रूज मिसाइल है वो भी लगाए हैं, वो 500 किलोमीटर का फासला तय करते हैं वो, और उनके सबसे बड़े जो मिसाइल हैं नहीं चौधरी साहब नहीं, इनके 3 मिसाइल और बहुत बड़े हैं, ठीक है, गोबर आ रही है उसके बाद तेजाब गोस्वामी और जंगी बकरी, ये 3 बड़े ज़्यादा बड़े मिसाइल सीरियस है। ये आपको बस नहीं चल रहा, लेकिन यार बात ये है कि हमारे एक पुराने दोस्त है या बहुत हो गए उनका जिक्र नहीं करना चाहिए, वो जंग में कॉलम भी लिखा करते थे। उन्होंने ना जब पीटीआई ने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एतराज़ करना शुरू किया, गाली गलौज देना शुरू कर दी, तो एक गाली थी जो उनकी मबादला को दी गई थी, उन्होंने ना कॉलम लिखा और उसका टाइटल जो था ना वो गाली लिख दिया मेरी माँ को ये कह के इस टाइप का। अब उसके बाद इस टाइप की वर्डिंग जो है ना वसाइल नहीं चलती अखबारों के अंदर, लेकिन उनका स्टार्ट था कि नहीं मेरा कॉलम जो एज इट इज चलना चाहिए। अब वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ गया, तो वो सुहेल बड़ाई साहब है ना जो एडिटर हैं जंग के, उन्होंने 20 किलो इमाम साहब से रब्ता किया कि ये इशू है तो क्या किया जाए। एक तो वो शकील साहब जो वो देर तक अफसर है, तो शकील साहब ने कहा कि भाई सुहेल बड़ाई साहब अगर कोई शख्स अपनी माँ को गाली दे रहा है आप और मैं रोकने वाले कौन होता। सेम इसी तरह अगर इंडियन मीडिया जो था उसने अगर अपने कपड़े उतारने थे, उसे दुनिया को ये बताना था कि ताई वाहियात लोग हमें ताई मेरे तुम्हारे लोग हैं और हम किसी लेवल पे भी जा सकते हैं, तो मैं और आप पे एतराज़ करने वाले कौन सर इंटरनेशनल क्योंकि पूरी दुनिया में बर्बाद हो गई है, ये मुझे खत्म हो गया मीडिया। सर इंटरनेशनल मीडिया अभी ये कह रहा है कि खबर कंफर्म करनी है तो इंडियन मीडिया को जाके देखो जो वो कह रहे हैं, बस ये नहीं है बाकी कुछ भी हो सकता है। जब उन्होंने अपनी वालदा को गाली दे रही थी हमें क्या प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम, आप कहते हैं इंडिया ने अपनी माँ पे नहीं कर टोटल जो है ना मीडिया खत्म हो गया। पहले एयरफोर्स खत्म हुई, फिर उनकी बड़ी फौज खत्म हुई, अब उन नेवी भेज दी है उन्होंने और इसी काम के लिए भेजती है, और साथ साथ मीडिया बहुत लॉस हुआ यार इंडिया का, वैसे क्रेडिबिलिटी लॉस होना सबसे बड़ा लॉस होता है। देखिए वो जो मेरा जर्नलिस्ट दोस्त दिल्ली के अंदर जब उसने मुझसे बात की मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा पागल हम नहीं, लेकिन आप लोग तो पागल हो गए इस लेवल पे मैंने यकीन करने देखा किसी को कि यार मुँह से धुआं निकल रहा। आधा पाकिस्तान आपने फतह कर लिया हो, आधे से ज़्यादा लोग आपने मार दिए हुए हैं, और पोर्ट के ऊपर आप नेवी को कह रहे हो, वो कमांड कर रहा है, वो कह रहे हैं नेवी वालों आगे बढ़ो, और बढ़ के ना कराची के पोर्ट के ऊपर हमला कर। कौन कह रहा है? जैसा गोबर आ रहा है यार सही है, मैं ये चलो नाम लिया वो यार नहीं कर सकता यार, मैं उस लेवल पर नहीं जा सकता, माफ़ी चाहता। चले मैं जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा कोई तुम हो भी बिल्कुल कम सुनो जैसा अपना तो सीधा जैसा मुंह वैसी चपेड़, कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। गाँव मूत्र पीने वाले जो है ना इन्हें ऐसी यार नहीं यार देखो उनका बस भी निकले उसको ठीक है चले सर आगे ज़्यादा हो जाएगा चले कोई बात नहीं, बहुत बड़ी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, हम ज़्यादा क्या करें पर तकलीफ ज़्यादा होती है। अच्छा एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि IMF के ने किस तरह पाकिस्तान की अप्रूव कर दी है। $1 बिलियन पाकिस्तान को मिल रहा है, इससे पहले सितंबर में $1.1 बिलियन मिला था, तो टोटल जो हो गया $2.1 बिलियन हो गया, और $7 बिलियन का पैकेज है पाकिस्तान का। इंडिया ने बड़ा जोर लगाया, बहुत जोर लगाया कि ये IMF जो है वो पाकिस्तान की किस जाने में कर सके, किसके भाव में पाकिस्तान को किस मिली, और ये मेरा ख्याल है बड़ी खुशखबरी है। और इस पोलराइजेशन के ज़माने में जब पाकिस्तान की सरहदों पर जंग इस वक्त मुसलत है और इंडिया का जोर बहुत चलता है IMF के अंदर, क्योंकि उनका बाकायदा एक डायरेक्टर भी पंचायत आपको पता है जिसको उन्होंने इमीडिएटली बना दिया, तो बनाने का
ये चाइना के साथ पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो भी बड़े स्ट्रेंथ हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो चाइना का सारा असला है ना पाकिस्तान टेस्ट करके दिया तो आपका जहाज देखो J10 जो उनका जहाज़ है उसके शेयर्स में 20% इजाफा हो मेरा ख्याल है को 5-6% तो उन्हें पाकिस्तान को भी देना चाहिए। सर चो साहब पाकिस्तान को अब सब फ्री देगा वो चाइना फ्री दे रहा है कि तुम टेस्ट की जाओ इंडियंस के पास कोई मसला नहीं। PL-15 जो है वो भी देखो ना वो उसको भी टेस्ट कर लिया पाकिस्तान कामयाब टेस्ट। तो ये जो मिसाइल दिखा रहा है ना इंडिया के ये देखें जी पाकिस्तानी मिसाइल थे उन्होंने रात को दागे और हमने इनको पकड़ लिया और ब्रेक कर दिया सर ये वो बेसिकली मिसाइल है जो 6 और 7 मई की रात चलाए थे पाकिस्तान के जो अपने देखो इतने जहाज उड़ रहे थे और नियर पास्ट की सबसे बड़ी डॉग फाइट थी जिसमें 125 जहाज इस्तेमाल हुए। मेरा ख्याल ये कि 45 मिनट तक हुई है लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं नहीं ये 59 मिनट तक की थी ये सही कहते हैं क्योंकि मैं किसी भी दुनिया का जो इमरान हमेशा सच इमरान साहब खुद भी उड़ते हैं हमेशा सच बोलते और यू टर्न नहीं लेते ठीक है और अगर यू टर्न ले तो उनके अच्छे होते हैं तो 59 मिनट्स पे लॉक कर रहे हैं हम इसको और अब यही है कि लेकिन डॉग फाइट्स जो सबसे बड़ी थी 125 जहाज़ों के साथ और उसमें ज़्यादा मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से चलते नहीं हुए और वही मिसाइल है जिनका मलबा लेके वो उसके सनानी पैड पर वही जा रहे हैं। जो सर वैसे जिस तरह के इन्होंने पायलट रखे हों इसे तो बेहतर अपना रिक्शा ड्राइवर बिठा देना तो वो शायद बेहतर जहाज़ उड़ा लेंगे और इनके पायलट्स जिस तरह के हैं उन्हें यकीन माने आप रिक्शा पकड़ा देना उन्होंने खोते रेड़े में मार के कहना है कि यार काश सीट रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ पे वो है ना एक बड़ा इख्तियार पाकिस्तान के अंदर उसकी मीम बनी हुई बड़ा इख्तियार एक बड़ी थकी हुई बस है अब पता नहीं बड़ा तो वो जो है ना उसको हर 2 मिनट बाद थकी देते रहते हैं थक जल्दी चल तो एक बंदे ने मीम बनाई है उसने कहा कि ये राफेल त्यारे से हमारा बड़ा इख्तियार ज़्यादा अच्छा है बात तो ठीक है बात का वजन है सर मोदी साहब हो गया बड़ा इख्तियार खरीद लिया। ठीक है नाज़रीन हमने तकरीबन ज़्यादा डिटेल तो हमने डिस्कस कर ली है। चौधरी साहब ने मेरे कंटेंट के ऊपर हमला कर दिया मैंने जितना अलग अलग बनाया था चौधरी साहब ने आपको सारा इकट्ठा बता दिया तो मेरे पास बहुत कम कुछ बताने के लिए या पूछने के लिए बचा है फिर मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा चौधरी साहब मुझे ये बताइए कि इंडिया के अंदर इस वक्त खौफ डाली है मोदी बेबस हो चुका है ऐसे लग रहा है और इंडिया शदीद परेशान है ठीक है और परेशानी का जो आज तकरीबन जवाब दिया भी है DGI साहब ने DG साहब ने कहा है जी कि हमें पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं ये आपका दूसरे हाँ जी कि ये दूसरे हमले का दूसरे जूते का बिल्कुल जी दूसरे जूते का तो वो बिल्कुल लगेगा जूता बिल्कुल हमला होगा। IMF का पाकिस्तान को लोन अप्रूव हो चुका तो क्या ख्याल है? अब देखिए हमला तो होगा और अनकरीब होगा इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान ने इस मामले में पीछे नहीं हटना और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान पीछे हट गया या ये मौका ज़ाया कर दिया तो यहाँ पे अवाम बड़े साल अवाम ने खड़े हो अवाम ने इस गवर्नमेंट को नहीं छोड़ना फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को और उसके साथ स्टैब्लिशमेंट जो वो भी तली जाए क्योंकि अवाम बड़े तो इंडिया के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता ठीक है मुमकिन ही नहीं है। अलबत्ता आज का दिन जो गुजरा दिन है वो थोड़ा सा था बड़ा डाउन इंडिया की तरफ से एक उनके मीडिया ने उनको डिमोरलाइज कर दिया वहाँ पे क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गई रमेश कुमार जैसे जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने राजदीप जैसे है वो है करण थापर ऐसी उन्होंने सीनियर जर्नलिस्टों ने मत मारी की और ऐसी बेइज्जती की उनकी कि मेरा नहीं ख्याल कि मुँह दिखाने के काम जो गोदी मीडिया नाम लेके खुद गोदी मीडिया खुद तो बड़ी आवाज़ होती फिर आवाम की तरफ से बहुत आवाज़ होती कि ये क्या बकवास है और ये हमारे साथ क्या कर रहा है तो वहाँ पे ना एक डिमोरलाइज हो जाती और मुँह छुपाते कर रहे हैं क्योंकि ये जो खबरें तोबा यार वैसे इस हद तक नहीं जा सकता जिस हद तक वो प्रॉपर मामले हो गए जिसको कहते हैं। तो उसके बाद सबका ख्याल ये था कि जो उनके मिस्री साहब हैं जो विक्रम मिस्री साहब हैं फिर उनके साथ 2 ख़वातीन जो हमारी बाजी सोफिया कुरैशी साहब बाजी आप तो ख्याल कर रहे हैं अच्छा वो सबका ख्याल ये था कि वो आके ना कोई नई इन्फॉर्मेशन देंगे लेकिन वो गए और पुरानी इन्फॉर्मेशन दे के उसके बाद मायूस से होकर वो भी चले गए तो आवाम को बड़ी मायूसी उसके मुकाबले जो हमारी ब्रीफिंग करनी ज़बरदस्त थी बड़े टेक्निकल थे इसके अंदर ना एयरफोर्स के जो एयर वाइस मार्शल थे उन्होंने बाकायदा ऑडियोज़ भी सुनाए उनके पायलट्स के सिर्फ त्यारे कहते हैं कि वो नहीं हमने उनके गिराए उनके जो कप्तान हैं उनकी आवाज़ें भी रिकॉर्ड करते हैं ठीक तो पाकिस्तान के पास मटीरियल बहुत है इंटरनेशनल दिखाने के लिए और अब देख रहे हैं इंडिया के अंदर हर बात हर मसले पे वो बात करते हैं लेकिन ये जो 5 त्यारे हैं उसके ऊपर कोई राय नहीं देते ना हाँ करते ना करते ये चाहते हैं कोई इनकार कर कि एक त्यारा भी हमारा नहीं
कह देंगे तो खुश हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो उसके ऊपर जो है ना बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है अच्छा दूसरा ये है कि वो बाजी सोफिया बाजी जो है ना, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने 300 से 400 टर्किश ड्रोन जो थे उधर भेजे थे। तो ये अजीब सी बात है भाई, ड्रोन आपके आ रहे हैं और अब लोगों ने गुलेलों से मारना शुरू कर दिया। एक अजीब सी सूरत यार, हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई वीडियो आ रही थी सियालकोट से, ये देखे जा रहे हैं ड्रोन और ये देखे हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है इंडिया जो है ना इस वक्त वाकई मोदी का बस नहीं चल रहा, वो हर सूरत कुछ ना कुछ करना चाहता है, इसीलिए उसने अपनी देवी को भी अपनी कर, ठीक है इंशाअल्लाह पलड़ा भी होगा पाकिस्तान। ठीक है, सोफिया के मुद्रित जो है सब मैं इतना ही कहूँगा कि बाजी की मजबूरी है। ठीक है, थोड़ा समझा करें बेचारों को, वहाँ रहना भी तो है ना, आप क्या करें। बाजी आगे झूठ बोलती हैं बड़े पक्के मुंह के साथ, लेकिन पता उन्हें भी होता है कि सब झूठ है। तो जोसेफ, इसके अलावा कोई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करना चाहें तो कीजिएगा, नहीं मैं व्लॉग क्लोज करता हूँ। बस खत्म हो गया और बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। टाइम बताएंगे, बता दें 2.5 घंटे खुद बाद। पता नहीं होगा 2.5 घंटे बाद उतना नहीं आज तक गलत साबित। ये तो सर बड़ा एलिमेंट है ना, देखो ये जो टाइम्स होते हैं, मुकाम होते हैं, इंतहाई सीक्रेट होते हैं, कोई किसी को शेयर नहीं करता, और अगर किसी ने किसी के साथ शेयर कर लिया तो फिर तो बात खत्म हो गई। चलो ठीक है, लेकिन इंडियंस कुछ भी हो सकता है, मे भी 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद जागते रहना यार, ठीक है। तो नाज़रीन, आज का व्लॉग आपने देखा, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एक बात बस आपने यकीन रखनी है कि आपकी फौज आपके आगे खड़ी है, आपकी स्टेट आपके आगे खड़ी है, आप महफूज हाथों में, आप मुंह तोड़ के जवाब देंगे, हम ये जानते हैं, ये मैं अपनी फौज के बारे में कह रहा हूँ। और उसके बाद कोई भी रिटेलिएशन होगी तो हम देख लेंगे जी, कोई इतनी परवाह नहीं है। पाकिस्तानी कौम बहुत बहादुर कौम है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।